सो लेट्स चेक हाउ मेनी क्वेश्चंस यू मेड रॉन्ग और राइट। सारे क्वेश्चंस जो मैं दी थी सारे ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का सही बना है पूरा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया है तो उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का योग क्या होगा। यहाँ पे योग है, देख रहे होंगे, ठीक है। योग योग इतने बार आप लोग रिपीट कर चुके हैं, पता ही होगा योग का मतलब क्या है। दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का योग क्या होगा। फिर से यहाँ पे योग ही है। What will be the sum of the digit in the tens and unit place of the number obtained by adding the first 5 times of 5। 5 के प्रथम 5 गुणजों, 5 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि सही किए हैं आप लोग, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25। 5 के प्रथम 5 गुणजों के योग। अब योग बोला है, ये आपके 5 के प्रथम 5 गुणज हो गए। 5, 10, 15, 20 और 25, कुछ नहीं है। 5 का क्या करना है, टेबल पढ़ना है। उसके बाद इसका योग करना है, योग कर देंगे, ठीक है। 5, 10, 15 आपका हो गया, इधर 1 कैरी 75। योग कितना आ रहा है इसका, 75। 5, 10, 15, 5, 1 कैरी हो गया आपका 3 और इधर 4, 7। अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोलते जा रहा है आपको एक एक स्टेप वैसे ही लेके जाना है, ठीक है। गुणजों के योग से आने वाली संख्या के, अब योग कर लिए, आने वाली संख्या के दहाई, दहाई तथा इकाई। अब ये इकाई वाला अंक है आपका और ये कौन सा है, दहाई वाला अंक है। ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई। दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का योग क्या है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो योगफल आया है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग जो आया है, उसके इकाई और दहाई स्थान पर जो भी अंक है उसका आपको योग करना है। इस 75 जो नंबर है उसके अंक कौन कौन से हैं, 7 और 5। 5 आपके यूनिट प्लेस में है, 7 आपके टेंस प्लेस में है। ये दोनों का योग करना है, तो 7 और 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। देन द ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिनका सी आया है वो बिल्कुल सही किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कोई डाउट। 5 के प्रथम 5 गुणज बोला है, 5 गुणज को ले लेंगे, 5 का टेबल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसका योग कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंक। अब इकाई के स्थान पर 5 अंक आया है और दहाई के स्थान पर 7 अंक आया है। आपस में क्या बोले, दोनों को योग कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 3 तथा 5 है। यहाँ पे दो चीजें, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 3 तथा 5 है। 1 तो सभी का रहता है, तो हमें किसका चेक करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 का। 1 तो सभी का रहता है, पता है सभी को। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आप ऑप्शन भी ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो आपका ऑप्शन ए है 30, ये तो 1 तो चलो सबका है, तो 1 से हम चेक करेंगे नहीं। 3 से 3 में ये आएगा और किस में आएगा, 5 में आएगा। तो ऑप्शन ए आ रहा है आपका। बी को भी चेक करते हैं, इतना जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को देख लेंगे, ठीक है। बी को देखें, बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, 1 तो है, ठीक है। 5 भी हो जाएगा, बट 3 जो है वो नहीं होगा, है ना। 3 का गुणनखंड वो नहीं है, 20 नहीं है। 25 को देख लेते हैं, 25 भी 1 का है, 5 का है, बट 3 का नहीं है। 3 का गुणनखंड 25 नहीं होता है। अब डी को देख लेते हैं, 1 तो सभी का है, 3 5 जा 15, 3 है, 5 3 जा 15, ये भी है। अब ये देखना है कि आप ऑप्शन ए किए हो या डी किए हो। उससे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़े, क्या लिखा हुआ है,
वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 3 तथा 5 है। अब यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ आपका छोटी से छोटी, और यहाँ पे आपके ऑप्शन 2 जो मैच कर रहे हैं, ए भी जो है ऑप्शन ए जिसमें 30 है, 1 का गुणनखंड है, 3 का भी है और 5 का भी है, और ये जो 15 है ये भी 3 का भी है, 5 का भी है और 1 का भी है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है। अब 30 से छोटा क्या है? 15, तो हम लोग 15 को ही करेंगे, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ही 30 वाला जो है ना ये पहले दिया था, ठीक है, वो ये देखने के लिए कि आप डी तक पहुंचते भी हो कि नहीं पहुंचते हो। तो जो डी तक पहुंचे होंगे उनका आंसर सही आया होगा, और जो स्टार्टिंग में ही 30 को देख करके टिक कर दिए होंगे वो गलत कर दिए, ठीक है। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन था। 6 तथा 5 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या p है। मतलब p ऐसा ही है, कोई संख्या है, हमें नहीं आइडिया कि वो संख्या क्या है, इसलिए यहाँ पे p आ गया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, x y z p कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यह संख्या 1600 तथा 2000 के बीच में है, 1600 से 2000 के बीच में है, ठीक है, 1600 से 2000 के बीच में है। संख्या p क्या है? अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 6 and 5 is a number p. This number lies between 1600 and 2000. What is the number p? 6 तथा 5 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज। आप लोग देखे होंगे, अगर जैसे 5 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, इधर आपका 5, 10, 15, 20, 25, ये सारे हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका, ये शॉर्टकट में लाने के लिए। अगर 5 का आपका गुणनखंड ये, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, 5 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लीजिए, एक भी रिमाइंडर नहीं आता है, 0 आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा ही नहीं आएगा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। ये आपका यूज होगा अभी, इसलिए उससे आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है थोड़ा इजी पड़ेगा। 6 और 5 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या p है। यह संख्या 1600 तथा 2000 के बीच में है। कोई भी संख्या है, हमें नहीं आइडिया कि कौन कौन सी संख्या है, लेकिन 1600 से 2000 के बीच में ही होना चाहिए। 1600 से 2000 के बीच में होना चाहिए, 2000 से ऊपर भी नहीं जाना है और 1600 से नीचे भी नहीं जाना है। तो ऑप्शन ए देख रहे होंगे कि 1500 है। अब आपके ऑप्शन में, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि 1600 से 2000 के बीच है, तो 1500 तो आपका ऐसे ही हट जाएगा, 1500 गलती से भी नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, जैसे आपका 6 और 5 है, तो ये 6 से भी पूरा हो जाएगा, ठीक है, 6 2 जा और 6 5 जा, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। अब रिमाइंडर जहां पे 0 बच रहा है, उसका मतलब क्या है, वो उभयनिष्ठ गुणज उसका है। रिमाइंडर अगर बचेगा, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणज नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में 0 है, आप लोग पढ़े थे 5 के भाजकता के नियम, तो लास्ट में 0 या 5 रहता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 से चेक करो बस। तो 1500 तो आपका था, लेकिन 1600 से 2000 के बीच बोला है, तो 1500 में हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। 1700 है सेकंड ऑप्शन, ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा इजी है। 1705 का तो हम लोग को चेक करना नहीं है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 6 से आप करके देख लो, नहीं होगा, रिमाइंडर बचने ही वाला है, ठीक है, रिमाइंडर बचने वाला है। आप कुछ भी कर लो, डिवाइड करके देख लेना, नहीं आएगा, ठीक है। तो 1500 ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, दिख रहा है, क्योंकि 1700 6 से डिवाइड नहीं होगा, और 6 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1700 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड तो हो जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन क्या है, वहां पे रिमाइंडर बच रहा है या फिर पॉइंट में आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, वही उसका उभयनिष्ठ गुणज ही होगा, ठीक है। 1700 ये भी नहीं होगा, है ना। 1800 को देख लेते हैं, इसे ही 18 कर देते हैं, ठीक है।
1800 ऑप्शन सी। 5 से तो हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जो 18 0 0। अब बताइए रिमाइंडर बचा नहीं बचा। 1900 को भी करके देख लेते हैं, 1900 को 6 से करिए। 6 3 जा 18 होता है, 1 इधर चला गया, 6 1 जा 6, 4 इधर गया, 6 6 जा 36 होता है। आपका इधर 4 रिमाइंडर बच रहा है, बस इसलिए क्या हो जाएगा, डी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, आपका सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणज का मतलब आप लोग इतना पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आप उसका उभयनिष्ठ गुणज भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर डिवाइड करो, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0 हो गया। अगर मैं 22 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 22 है, तो 2 आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है, शेषफल नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1800, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 297 का गुणनखंड नहीं है। ऐसा वाला को ध्यान दिया कीजिएगा, नहीं है बोला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 297। कुछ नहीं करें, सेम टू सेम करेंगे, डिवाइड करके देखते जाइए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या है आपका रूल, सारे नंबर को ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, और आप ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा। 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 9 18, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तो है आपका, है ना, 3 है। उसके बाद 11 से करके देख लीजिए, 11 2 जा 7 इधर गया, 11 7 जा, ये भी आ रहा है, मतलब ये भी हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है, ठीक है। 99 297 को आप 99 से करके देख लीजिए, टू 97 को 99 से करके देख लीजिए, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 13 3 जा 99, ठीक है। आप शॉर्ट कर भी कर सकते हैं, सारे हैं, आपका ऑप्शन बी होगा। 297 का गुणनखंड है, 11 भी होता है, 99 भी है और 3 भी है। क्या नहीं है, नहीं है पूछा है ना, नॉट फैक्टर, तो आपका क्या हो जाएगा 79। 79 से डिवाइड करके देख लो, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेवन का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 11 का पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड आपका आया है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर कुल कितने होंगे, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स विल हैव, ठीक है। प्राइम नंबर आया और आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या क्या है। पहले 11 तक का दिया हुआ है तो 11 तक ही जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 11। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है ना। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 आपका 5 7 11, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, जितना दिया है उतना ही। 7 तो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है और 11 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है, बट 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। और पूछा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो 7 का पावर 5 का मतलब क्या समझते हो कि 7 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। 2 3 4 और आपका ये 5, 1 2 3 4 5। 7 का पावर 5 का मतलब ये होता है कि 7 आपका 5 टाइम्स है, और इतना लंबा मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन 11 जो है आपका 9 टाइम्स है, ठीक है। ये पूरे 9 टाइम्स में जाएगा।
अब चूंकि 3 आपका तो प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको पहले प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 क्या हो जाएगा 3, ये लिख सकते हैं 3 3 जा 9। अब आपका 3 प्राइम नंबर भी हो गया और पावर कितना है 7 7, ठीक है। अब 9 का पावर 7 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई 3 का पावर 7, ये आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नया नंबर कम आउट होगा वो ये होगा 7 का पावर 5, 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई 11 का पावर 9। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे। अब ये 7 के पावर 5 का मतलब बता दी कि 7 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स ये हो गया, 3 7 टाइम्स है प्लस 7, और आपका ये भी 3 7 टाइम्स है प्लस 7, और प्लस क्या हो जाएगा 9। इस वाले नंबर को ऐड नहीं करिएगा, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर दिया हुआ है आपका, ठीक है। इतने सारे प्राइम नंबर से इसका ये जो है ना नंबर दिया हुआ है कि 11 कितने टाइम्स है 9 टाइम्स, 3 3 इतने टाइम्स है, तो आपको पावर को ऐड करना है ना कि ये वाले नंबर को, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 14 हो जाता है, और 5 आपका हो जाएगा 14 और 5 आपका 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 और 9 8 1 2 28, ऑप्शन बी। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, 7 और 5 12 हो गया, ठीक है, और 7 और 9 कितना हो जाएगा 9 10 और 16 हो जाएगा, ठीक है, 6 2 8 और 1 1 2 28, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार फिर से इसको देख लेंगे। ऐसे वाला क्वेश्चन अगर कभी आता है तो पहले आप ये चेक करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। 7 तो चलो प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको पहले आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद जितना भी पावर होगा वो दोनों में डाल दीजिएगा, या फिर 3 अगर बन रहा है तो 3 में डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 8 रहता, 8 का पावर 4 रहता, ठीक है, 8 का पावर 4 रहता, तो हम क्या करते, अब 8 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, लेकिन क्या होता 2 2 2, इसका मतलब क्या है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, अब 2 आपका प्राइम नंबर भी बन गया, और सारे में पावर कितना डाल देंगे 4 4 डाल देंगे। तो अगर पूछता कि 8 के पावर 4 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या हो जाता 4 8 12, टोटल कितने हो जाते 12 हो जाते, ठीक है, 12 अभाज्य गुणनखंड हो जाते। अगर 8 का पावर 4 ऐसा क्वेश्चन दिया रहता और बोलता है कि इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले आप ऐसे कीजिएगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिएगा, और उसके बाद जो भी पावर रहेगा बराबर उसमें बांट दीजिएगा, और पावर को कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।